अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा है या यूं कहें नर्म पड़ा हुआ है। हाथ में जो कमाई आ रही है वो महंगाई से जूझने में खर्च हो जा रही है। शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर बात सोने की हो, सबकी चमक फीकी है। ऐसे में फिक्स डिपॉजिट में ब्याज की बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन ध्यान रहे बैंक एफडी में जो भी बढ़त हो रही है 5 से 6% के आसपास हो रही है और ये 7% की महंगाई दर के सामने कमी है। ऐसे में कॉर्पोरेट एफडी जब आपको 7 से 9 या 10% का रिटर्न का वादा करते हैं तो ध्यान इनकी तरफ जाना लाजमी है। लेकिन इनमें निवेश करने के पहले कैसे परखें आप एक कॉर्पोरेट एफडी को? क्या इनमें आंख मूंद कर आप निवेश कर सकते हैं? क्या आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा? इसका पूरा भरोसा आप ले सकते हैं? इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है mywealthgrowth.com के को-फाउंडर CFP हर्षद चेतनवाला। थैंक यू सो मच हर्षद जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो जब हम ब्याज दरों को कंपेयर करते हैं ना बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी के, तो दिखता है कि कम समय में ही कॉर्पोरेट एफडी में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब ऐसे में सभी को लगेगा भाई ज्यादा रिटर्न कमाना है तो क्या कॉर्पोरेट एफडी में निवेश किया जाए? पहले तो थोड़ा कॉर्पोरेट एफडी को समझाइए और आप सलाह देंगे क्या कि आपको अगर एफडी चुनना है तो कॉर्पोरेट एफडी में निवेश कीजिए। जी नमस्कार प्रियंका जी। सबसे पहले तो देखिए, हमें फिक्स डिपॉजिट यानी बैंक जो फिक्स डिपॉजिट देता है और कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये दोनों में बहुत ही समांतर है, बहुत सिमिलर कंसेप्ट है ये, ठीक है। दोनों फिक्स डिपॉजिट जो है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होता है, एक यानी एक टाइम पीरियड के लिए, और उस पे एक फिक्स्ड रिटर्न जो है वो आपको मिलता है हर साल। अब कुछ कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स है जो आपको छोटे टेन्योर जैसे 3 महीने 6 महीने में भी आपको इंटरेस्ट आपको देते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, खाली डिफरेंस जो है ना वो है कि यहाँ पे आपको बैंक जो फिक्स डिपॉजिट इशू कर रही है, यहाँ पर कॉर्पोरेट्स जो टिपिकली आप बैंकिंग या फिर एनबीएफसी जो कहते हैं हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो जो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स लेके आती है। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश करने के पहले हमें 2-3 चीजों का बहुत ही ध्यान देना पड़ रहा है। एक है कि कौन सी कंपनी, क्वालिटी जो कहते हैं हम, कौन सी कंपनी कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट लेकर आ रही है, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। हालांकि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में रेटिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत से कॉर्पोरेट्स जो आते हैं वो हमेशा रेटिंग्स को साथ में लेके आते हैं। तो रेटिंग्स को भी देखना जरूरी है कि आज का रेटिंग और हिस्टोरिकल रेटिंग, ये इसकी सारी जानकारी जो है वो आसानी से मिल जाती है। उनको देखकर फिर ही आप उसमें कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं। तो 2 चीजें एक और ध्यान देना है प्रियंका जी। एक है कि देखिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बैंक के लिक्विडिटी के अनुसार ही बदलेगा जी। अब हम सब सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बैंक भी उतने ही जल्दी से हमारा फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ा दे, ठीक है। वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जिस तरह का बैंक का लिक्विडिटी का पोजीशन है उसके हिसाब से वो अपना फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स को लाने का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये होता है कि आप कॉर्पोरेट जो है वो बाजार से पैसा लेकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनकी लिक्विडिटी या फिर उनकी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को ऑफकोर्स वो ध्यान में देते हैं, लेकिन प्राइमरली उनकी जरूरत के हिसाब से वो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स अपना फिक्स डिपॉजिट्स को लॉन्च करते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स है। राइट, बिल्कुल। वो आपको एक जैसे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेंगे, कंपनी टू कंपनी ये डिफर करेगा। हर्षल जी ने अभी भी बताया कि आपको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए जिस कंपनी का वो फिक्स डिपॉजिट है, और रेटिंग जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां उस रेटिंग को बताती हैं। तो क्या हर्षद, मैं मानूं कि कॉर्पोरेट एफडी में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको रेटिंग देखना चाहिए, और जोखिम क्या होंगे, जोखिम को कैसे समझें, और क्या क्या बातें हैं जो मुझे एक जो है चेक बॉक्स में टिक करनी चाहिए अगर कॉर्पोरेट एफडी में कोई निवेश करने वाला है तो? जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि रेटिंग, जैसे आपने भी कहा कि रेटिंग्स को देखना, रेटिंग्स एक गाइडलाइन है जो आपको बताता है कि ये कंपनी कितनी स्टेबल है, कंपनी का डिफॉल्ट करने का पॉसिबिलिटी कितना लो है, ठीक है। उसके हिसाब से एक तो है रेटिंग। दूसरी चीज ये है ना कि आप कंपनी के मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कभी भी अगर आप डेट इन्वेस्टमेंट में करें, क्योंकि प्रियंका जी,
डेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जहां पे आप आप रिलाई कर रहे हो उस कंपनी को जो आप पैसा दे रहे हो, और एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉक इन के बाद वो आपको आपका पैसा रिटर्न कर दे, जो प्रिंसिपल हम कहते हैं वो, और उसके साथ आपको उसका इंटरेस्ट भी दे। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि आप हर दिन कंपनी का शेयर प्राइस देखते रहते हो। अगर समझ लीजिए किसी दिन अगर आपको लगे कि ये मार्केट में अच्छा नहीं कर रहा कंपनी, तो आप उसमें से बाहर आ सकते हो, उसको लिक्विडेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट को लिक्विडेट करना उतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें लॉक इन होता है। तो आप ये सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान देनी पड़ेगी निवेश करने से पहले। यानी आपका और अलग पैसा अलग कुछ निर्धारित समय के लिए लॉक्ड इन रहता है, जैसे कि बैंक एफडी में होता है। दोनों का नेचर एक ही है। तो ये बताइए, अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहता है और एफडी उसे पसंद आते हैं, सिक्योर, हमारे देश में फिक्स डिपॉजिट को लेकर के काफ़ी लोगों को इससे लगता है कि लगाव रहता है कि ये बहुत सेफ है, पैसे डालो कोई चिंता नहीं, ना शेयर मार्केट देखना ना कुछ। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी दोनों के बीच में पैसे को डिवाइड करके निवेश करें तो इससे जोखिम कम हो सकता है? जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन किसी भी पोर्टफोलियो में जरूरी है। ठीक है, हम ऐसे टाइम पे है जहां पर हो सकता है कि कुछ समय तक इक्विटी कम अट्रैक्टिव लगे और डेट ज्यादा अट्रैक्टिव लगे अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, राइट। अब यहाँ पर जो है ना डाइवर्सिफिकेशन की भूमिका बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई कीजिए। अब ये दोनों जो है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट और बैंक फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट ज्यादातर आपके बैंक डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स आपको जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना, इसको आप एक समझ लीजिए कि मुझे कुछ 3, 6, 5 महीने या फिर 1 साल के लिए जो पैसा चाहिए वो मैं शायद से बैंक या फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखूं। जो मुझे 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए पैसा चाहिए उसको मैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स के हिसाब से मैं उसको निवेश करने का प्लान करूं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि प्रियंका जी की इंटरेस्ट रिस्क जो है ना वो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में कम होता है, क्योंकि आज के दिन पे समझ लीजिए कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने 5 साल के लिए जिन्होंने कहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 7.2% है या फिर 7.5% है। अब ये जो है ना वो हमेशा आपको 7.5% या 7.2% हर वर्ष आपको देंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट लिस्टेड नहीं है। जैसे जैसे एनसीडीज जो होती है ना वो लिस्टेड होती है, तो एनसीडीज जब लिस्टेड हो जाती है तो उनका जो इंटरेस्ट रेट जैसे ही ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से आपका एनसीडी का वैल्यू का भी, फेस वैल्यू का भी जो जो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता है। ये जो चीज है ये कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में नहीं है। तो वो इंटरेस्ट रेट वही रहेगा जो जिसमें वो ऑफर करेंगे आपको, इंटरेस्ट रेट तो हमेशा सब वही रहेगा, रिस्क नहीं है। लेकिन आपको इसीलिए कंपनी रिस्क देखना है कि आप किस तरह की कंपनी की क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रेटिंग ज़रूर चेक करें। AAA या AA+ जो है ये सबसे बेस्ट होंगी, क्रीम वाली कंपनी होंगी। आपको कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं वो कंपनी के बारे में आपने सुना है ना, क्योंकि ऐसे इसमें क्या होता है ये कॉर्पोरेट एफडी के बारे में कई बार ऐसी कंपनी आ जाती है जिसके बारे में आपने सुना नहीं है, पर वो आपको 10 से 12% का रिटर्न दे रही है, आप कहेंगे अरे यहीं पर कर लें। चलिए, इस कॉर्पोरेट एफडी और एफडी की बात को यहाँ पर मैं रैप अप करूँगी हर्षद जी। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आपने भी अभी कहा कि इक्विटी से लोग डेट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही में महंगाई जो है वो आपके रिटर्न पर असर डाल रही है, आपके रिटर्न का पैसा खा रही है। इधर आरबीआई कह रहा है महंगाई को काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट को वो और बढ़ाएगी। अगर हम देखें इक्विटी बाजार में भी माहौल जो है काफ़ी वॉलेटाइल है। ऐसे वक्त में निवेश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी, तो देखिए सबसे पहले तो हम कभी भी निवेश करते हैं ना तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव और प्लान के अनुसार ही निवेश करते हैं। ठीक है, सारे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन होना चाहिए। सबसे पहले रैंडम इन्वेस्टमेंट जो है ना सबसे डेंजरस होते हैं। आज के सिनेरियो में ले लीजिए या फिर कभी भी कोई भी सिनेरियो जहां पे नॉर्मल सिनेरियो है, जहां पे इकोनॉमी सब सही कर रही है, इंटरेस्ट रेट सेटल्ड है, वैसा भी सिनेरियो, या फिर आज का सिनेरियो जहां पे इंटरेस्ट रेट हम देखेंगे आगे जाके कि बढ़ जाएगा बिकॉज हमको इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करना है। जैसे ही वो स्टेप आरबीआई लेती है, इंडियन कॉर्पोरेट्स और कंपनीज के लिए जो डेट जो है वो महंगा हो जाता है, तो वो उसके हिसाब से वो अपना प्लान स्ट्रेटेजाइज करते हैं और हो सकता है कि कुछ समय तक उनको
उनके उनके रेवेन्यूज पे भी इम्पैक्ट करे, क्योंकि जो जो डेट उन्होंने लिया है वो महंगा हो गया। तो इस सारी चीजों को देखकर, ठीक है, कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जब सेट करते हो तो वो आप अपने गोल्स के हिसाब से करते हो। अगर मेरा मेरा आज के दिन पे मैंने लंबे समय के लिए निवेश करके मैंने इक्विटीज में रखा है, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट्स को अनटच रखूंगा। उसको मैं टच नहीं करूंगा, मैं उसमें कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे सिनारियो में हमें इक्विटीज में और थोड़ा सा मौका मिल जाए निवेश करने का। ठीक है, और अगर हमारे पास सरप्लस है तो हमें रश भी नहीं करना चाहिए, घाई नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में ये मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे 5%, 3% जब गिरता है, तब आप थोड़ा थोड़ा करके 10-15% करके उसको निवेश करें। यानी ये रहा इक्विटी, स्टैगर्ड तरीके से आप इक्विटी में निवेश करें। ठीक है, स्टैगर्ड तरीके ये इक्विटी में। और डेट में किस तरह की स्ट्रैटेजी? जी, तो डेट में है ना, देखिए आज जब आप विजुलाइज कर रहे हो कि आपका इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है ना वो बदलने वाला है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज के दिन पे अगर आपके पास पैसा है जो डेट में डालना है, तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए। ठीक है, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गया, या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट हो गया, या फिर डेट म्यूचुअल फंड हो गया। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कीजिए जिनका मैच्योरिटी छोटा हो या शॉर्ट हो। ओके। क्योंकि क्या होने वाला है कि आपका जैसे ही आपने आपका पैसा जो है लेट्स से लंबे समय के लिए लॉक कर दिया, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जैसे ही चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपके सब्सिक्वेंट पेपर्स या फिर कंपनीज जो फिक्स डिपॉजिट सब लेके आएगी वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लेके आएगी। ठीक है, यहां पर जो है ना इसे इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं कि अगर आपने आज के दिन पे लॉन्ग टर्म डेट या फिर लंबे समय की मैच्योरिटी के लिए लॉक कर दिया, तो आगे जाकर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, तो आज के आपके पेपर की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि नया इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, ऊंचे वाले इंटरेस्ट रेट पर। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं प्रियंका जी, कि आज समझ लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो हमें 6% दे रहा है जी। अब जब इंटरेस्ट रेट और समझ लीजिए इसका मैच्योरिटी जो है वो 5 साल की मैच्योरिटी है, तो हर साल मुझे 6% मिलेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट जो है ना वो थोड़ा बढ़ गया, और सेम सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो है वो 6.5% रिटर्न देंगे। लेकिन मैंने क्योंकि निवेश 6% पे किया था, तो मुझे वो 5 साल में 6% ही मिलता रहेगा। राइट, अंडरस्टूड। अब मुझे ये बताइए, अभी सबसे बड़ा सवाल ना, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, दो हिस्से हैं इस सवाल के। पहला ये कि जो लोग सिप कर रहे हैं उन्हें अभी सिप जो जिस तरह से कर रहे हैं वो करते ही रहना चाहिए, या उसे बढ़ाना चाहिए। एक हिस्सा आपने बताया कि स्टैगर्ड वे में बढ़ाएं। और दूसरा, अगर कोई नया निवेश करना चाहता है अशोक जी, जिसने कभी निवेश की दुनिया में कदम नहीं रखा है, अभी उसने नौकरी शुरू की है और वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहता है, क्या ये सही समय है? जी, देखिए सही समय वो होता है जहां पे मार्केट वोलेटाइल हो। ठीक है, मार्केट हम सब जानते हैं प्रियंका जी की 62,000 सेंसेक्स के लेवल से ऑलमोस्ट हम आई थिंक 15-18% हम डाउन है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसे अपॉर्चुनिटी भी कहेंगे, लेकिन उसको हम आज के दिन पे अगर हम देखेंगे तो हम ये भी जानते हैं कि आगे जाके और स्टॉक मार्केट के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज आए। ठीक है, तो आज के दिन पे एक ऐसे इन्वेस्टर जो निवेश करना शुरू करना चाहते हैं वो ग्रेजुअल तरीके से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करें, थोड़ा सा एलिमेंट अगर चाहिए तो मिड कैप में आगे जाके निवेश कीजिए। मिड और स्मॉल कैप जैसी फंड्स में आप एसआईपी द्वारा कीजिए, लमसम आज के दिन पे अवॉइड कीजिए। लार्ज कैप ओरिएंटेड या फिर फ्लेक्सी कैप हो, ऐसे फंड्स में आप लमसम कीजिए। ठीक है, ये हो गया नए निवेशकों के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग निवेशकों के लिए दो चीजें हैं। एक है कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट उनके फाइनेंशियल गोल से अलाइंड है तो उसको आप कंटिन्यू रखिए, बरकरार रखिए, कोई इश्यू नहीं है। एसआईपीज को कंटिन्यू रखना ऐसे मार्केट कंडीशंस में और बेटर होता है, क्योंकि आपका एवरेजिंग और अच्छा होता है। राइट, अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ से और समझ लीजिए 8 या 10% और नीचे जाता है, तो आप नए यूनिट्स जो है वो आप सस्ते में लोगे। ठीक है, तो आपका एवरेजिंग अच्छा हो जाएगा। और यूजुअली एसआईपीज प्रियंका जी हम उसलिए करते हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, एक लंबे समय के लिए करते हैं। इसको मैं 5 साल के लिए, 15 साल के लिए मेरे गोल्स को अलाइन रख के करता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आपको उसको बरकरार रखना है। लमसम जैसे हमने कहा कि आप ग्रेजुअल तरीके से कीजिए, रश मत कीजिए। ठीक है, वो एक फोमो करके जो चीज है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे मार्केट 62,000 से 51 पे आ गया और मैंने निवेश नहीं किया, वो सोचकर एक साथ निवेश करना
ये समय ठीक है, तो नहीं है। स्टैगर्ड आप धीरे-धीरे तरीके से निवेश करते रहिए। एक साथ बड़ी रकम अभी आपको इस बाजार में ना तो म्यूचुअल फंड के जरिए डालना है, ना आपको इक्विटी स्ट्रेट अगर आप शेयर के जरिए वहां डालना है, और एफडी जैसा डेट चुन रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए चुनिएगा।